हेलो एवरीवन, स्टडीज टेक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, ये क्या है? ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेन ईटिंग अमीबा कैसे फैलता है? ब्रेन ईटिंग अमीबा के लक्षण क्या हैं? इसके बचाव के उपाय क्या हैं? और क्या इसका इलाज संभव है? आज हम इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है। तो देखिए दोस्तों, ब्रेन ईटिंग अमीबा एक बेहद खतरनाक जीव है जो नाक के रास्ते से शरीर में जाता है और सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचकर दिमाग के सेल्स को ख़त्म कर देता है। ये अमीबा खासकर गंदे और बिना क्लोरीन वाले पानी में पाया जाता है। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो दोस्तों, केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा के 3 केस सामने आए, जिनमें एक 3 महीने का बच्चा भी शामिल था। आइए अब हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम नेग्लेरिया फॉलेरी है। ये एक तरह का माइक्रोस्कोपिक अमीबा है जो गर्म पानी, तालाब, झील और स्विमिंग पूल में पाया जाता है। ये अमीबा इंसान के शरीर में नाक के ज़रिए प्रवेश करता है और सीधे ब्रेन तक पहुंच जाता है। वहाँ ये हमारे ब्रेन की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे मरीज़ की जान भी खतरे में पड़ जाती है। आइए दोस्तों, अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा के कुछ प्रमुख लक्षण: तेज सिर दर्द और बुखार होना, मतली और उल्टियाँ आना, गर्दन में अकड़न और दर्द रहना, तेज रोशनी सहन ना कर पाना, भ्रम दौरे और बेहोशी आना। दोस्तों, ये स्थिति प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस यानी PAM कहलाती है, जो बेहद ही घातक है। अब हम इसके बचाव की बात करते हैं। इसके बचाव के कौन कौन से तरीके हैं? तो दोस्तों, तालाब या झील में तैरने से बचें। तैरते समय या नहाते समय नाक क्लिप का उपयोग करें। घर पर पॉट या नाक साफ करने के लिए केवल उबला और ठंडा किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करें। स्विमिंग पूल में हमेशा क्लोरीन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करें। दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से इसे ब्रेन ईटिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये अमीबा दिमाग के सेल्स को ख़त्म करता है। ये अमीबा सच में दिमाग को खा नहीं रहा होता है, लेकिन ये दिमाग के टिश्यू को नुकसान पहुंचाकर खतरनाक संक्रमण पैदा कर देता है, इसलिए इसे खतरनाक जीव माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या इसका इलाज संभव है। क्या ब्रेन ईटिंग अमीबा का इलाज संभव है? तो दोस्तों देखिए, ब्रेन ईटिंग अमीबा का इलाज बहुत मुश्किल होता है। इसे मेडिकल भाषा में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस PAM कहा जाता है। इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है और ज़्यादातर दवाइयाँ दिमाग तक ठीक से पहुँच भी नहीं पाती हैं। तो इसलिए बीमारी की जल्दी पहचान और तुरंत इलाज शुरू करने से ही इससे बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी मृत्यु का खतरा बना ही रहता है। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई, सतर्कता और बचाव के उपाय अपनाकर ही हम इस खतरनाक संक्रमण से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल स्टडीज टेक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।